एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान 17 साल का था। वह बहुत स्मार्ट था, लेकिन नमाज और दीन से दूर था। उसे लगता था कि ये सब चीजें बाद में करनी चाहिए। अयान के वालिद का नाम रशीद था। रशीद साहब बहुत नेक और नमाजी इंसान थे। वह हर वक्त अयान को प्यार से समझाते, लेकिन अयान हमेशा इग्नोर कर देता। अयान की माँ का नाम शाजिया था। वह भी दीनदार और सब्र वाली औरत थी। वह हर रोज दुआ करती कि अल्लाह उसके बेटे को हिदायत दे। एक दिन अयान अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। वहाँ उसके दोस्त हंस कर गुनाह वाली बातें कर रहे थे। अयान भी उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था। मगर अचानक अयान ने देखा कि मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। अयान ने अजान सुनी, लेकिन उसने अपने दोस्त को कहा, यार चलो यहाँ से, टाइम वेस्ट हो रहा है। अयान के दोस्त हौस दिए और सब चल गए। रात को जब अयान घर आया तो उसने देखा उसके वालिद रशीद साहब मुसल्ले पर बैठकर रो रहे थे। अयान को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, अब्बू क्या हुआ? राशिद साहब ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मेरे बेटे का दिल नमाज की तरफ आ जाए। अयान ने थोड़ी देर खामोशी से सुना और फिर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन अयान स्कूल जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो रोड क्रॉस करते हुए गिर गए। लोग देख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अयान को लगा कि चलो मैं मदद करता हूँ। उसने बुजुर्ग को उठाया और साइड पर बिठाया। बुजुर्ग का नाम हाजी करीम था। उनकी आंखों में नूर था और चेहरे पर सुकून। हाजी करीम ने अयान को देखा और मुस्कुराए। बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मदद की। अयान ने कहा, अंकल बस आप संभाल कर। हाजी करीम ने अयान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी का पता नहीं कब खत्म हो जाए। अयान ने हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। और रात को अयान को अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। हर तरफ सन्नाटा था। दूर से एक आवाज आई, नमाज छोड़कर तुम किस तरफ जा रहे हो? अयान डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसने देखा कि उसके सामने एक रोशनी का दरवाजा खुल रहा है। रोशनी बहुत तेज थी। अयान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने देखा कि गहरी खाई है। वह लगभग गिर गया। अयान चीख कर उठ गया। उसका पसीना निकल रहा था। वह बहुत घबरा गया। उसने वक्त देखा, फज्र का टाइम था। अयान पहली दफा खुद से बोला, शायद अल्लाह मुझे बुलाया जा रहा है। वो उठकर वॉशरूम गया, वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद में अंदर जाकर उसने देखा कि सफ़ें भरी हुई हैं। इमाम साहब की तिलावत की आवाज बहुत सुकून थी। अयान का दिल रो दिया। उसके आंसू निकल गए। वह पहली दफा सजदे में गया और रो रो कर अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। फज्र के बाद अयान घर आया। उसकी माँ शाजिया ने देखा कि अयान का चेहरा अलग चमक रहा है। शाजिया ने हैरानी से पूछा, अयान बेटा तुम मस्जिद से आ रहे हो? अयान ने सर झुकाकर कहा, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं अब नमाज छोड़ना नहीं चाहता। शाजिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अयान को गले लगा लिया। रशीद साहब भी बाहर आए। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने अयान को देखा और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, आज मेरी दुआ कबूल हो गई। अयान ने अब्बू का हाथ चूम लिया। कुछ दिन बाद अयान के दोस्त उसे फिर बुलाने आए। दोस्त ने कहा, चल अयान आज मजा करते हैं। अयान ने शांति से जवाब दिया, मैं अब नमाज और दीन को नहीं छोड़ सकता। दोस्त हंसने लगे। तू मौलवी बन गया? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मौलवी नहीं, बस इंसान बन रहा हूँ। फिर अयान ने उन दोस्तों को भी समझाया, जिंदगी बहुत छोटी है, अल्लाह को नाराज करके खुशी नहीं मिलती। एक दोस्त का दिल सॉफ्ट हुआ। उसका नाम साद था। साद ने कहा, यार मुझे भी मस्जिद ले चल। अयान अब रोज मस्जिद जाता और कुरान पढ़ता, अपने वालिद के साथ बैठकर दीन की बातें करता। एक दिन अयान ने हाजी करीम को फिर देखा। वो मस्जिद के बाहर बैठे थे। अयान ने उनके पास जाकर कहा, हाजी साहब आपकी बात सच थी, जिंदगी का पता नहीं। हाजी करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, लेकिन हिदायत उसे मिलती है जो दिल से मांगे। अयान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारूं। हाजी करीम ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें नेक बना दे और तुम्हारे माध्यम से और लोगों को भी हिदायत दे। एक दिन अचानक रशीद साहब की तबीयत खराब हो गई। उनको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा उनकी हालत गंभीर है। अयान का दिल टूट गया। वह अस्पताल के गलियारे में रो रहा था। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बू को बचा ले। रशीद साहब ने अयान को बुलाया। वह बहुत कमजोर थे।
उन्होंने अयान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर मैं चला जाऊं तो गम न करना, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। अयान रो दिया। अब्बू प्लीज ऐसा मत बोलो। रशीद साहिब ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बंदा अल्लाह का हो जाए और मुझे खुशी है कि तुम अल्लाह की तरफ आ गए। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नमाज कभी मत छोड़ना। अयान ने कहा, अब्बू मैं वादा करता हूँ। कुछ दिन बाद रशीद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अयान ने सब्र किया। उसने अपने अब्बू की बात को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। वह अब मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता, लोगों को अच्छी बातें समझाता और हर वक्त अपनी माँ का ख्याल रखता। आयान का दिल अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। आयान अक्सर कहता, माँ बाप की दुआ जन्नत का रास्ता होती है और नमाज रूह का सुकून। और वो हर नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह, मुझे और मेरी उम्मत Namaz sir farz nahi. Yeah, Allah ऐसी connection hai. Or ma baap ki dua wo. Roshni hai jozen doggy ke. And herein ko katam ko. Assalamu alaikum, मेरा channel subscribe करें और bell icon को दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचे। शुक्रिया।